हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर इस बार आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी छात्र एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन है कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, निबंध, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, बिहार में ही स्थित है। आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। दोस्तों आप लोग मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव टिक लगाना, सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि आप लोग एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने से कितना क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मालूम चलता है, इसलिए हम दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को हमको 2 बार पढ़ना है, तभी हम उसका आंसर टिक लगाएंगे अच्छे तरीके से और सही, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर, सुमित्रानंद पंत, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 3 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। याद रखना, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी कि भारत माता जो पाठ है यानी कविता है, उसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आदर्श या फिर काल्पनिक या फिर यथा तथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही जवाब होगा आपका सी नंबर, यथा तथ्य, ठीक है। आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, याद रहेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। मकड़ी का या फिर मछली का, मच्छर का, मक्खी का। तो 5 का सही जवाब होगा सी नंबर, मक्खी का, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो यहाँ पर ख नंबर दिखाई दे रहा होगा, ख या डी नंबर में, आप अपनी जुबान से एक बार ख कहने का प्रयास कीजिए। तो ख यानी कि हम लोग कंठ से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर ही होगा। क भी हो जाएगा और ख भी हो जाएगा, दोनों कंठ से ही होता है, ठीक है। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना, 5 प्रकार के होते हैं। आपको तो नाम ही याद होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सभी क्या है? संज्ञा के प्रकार है। आंसर याद रखना, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी कि स्वागत शब्द में उपसर्ग क्या है। आपको उपसर्ग बताना है स्वागत शब्द में, ठीक है। तो सु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सु। सु प्लस आगत से क्या बनेगा? स्वागत बनेगा। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सप्तर्षि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आंसर होगा बी नंबर, सप्त प्लस ऋषि। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना, प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम लोग प्रियवंदा कहते हैं। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि यह क्वेश्चन हिंदी के वर्णिका का चैप्टर में क्या है, ठीक है। आपको मिलेगा हिंदी के वर्णिका का 5 चैप्टर और 5वें चैप्टर एक प्रकार का कहानी है और उसमें से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी वर्णिका से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुजाता। नगर कहानी के रचयिता है सुजाता, ठीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो सही उत्तर सी नंबर होगा, पार्श्विक वृत्ति के प्रतीक होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, पार्श्विक वृत्ति का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ?
अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आंसर याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस गम, सम और प्लस गम, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो ये च्युत, आंसर होगा ए नंबर। आपका आंसर ही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखना 15 के आंसर हो जाएगा ए नंबर। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम ये च्युत रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस शहर को किससे बचाने की बात करता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। देश के दुश्मनों से, लुटेरों से, या फिर नादिरों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 16 का आंसर भी होगा सी नंबर, नादिरों से बचाने की बात करता है, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्ताव कब से कब तक था। यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और कब वापस लौटे थे। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 17 का, तो 17 का आंसर होगा ए नंबर। 1893 ईस्वी में गए थे और 1914 ईस्वी में वहाँ से लौटे थे। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी नाटक अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। यानी कि पंडित बिरजू महाराज का संगीत अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था, तो 27 साल के उम्र में मिला था। आंसर याद रहेगा ए नंबर, 27 साल के उम्र में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो 19 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, कृष्ण राधा को, कृष्ण राधा को कवि ने माली मालिन कहा। माली कृष्ण को और मालिन राधा को। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, अंतिम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो श्रम विभाजन, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, याद रहेगा श्रम विभाजन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। टेलीग्राम पर बहुत छात्र जुड़ चुके हैं, केवल आप ही बाकी है। आप भी जाइए टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट टेलीग्राम के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और आपका मेन बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न हमें याद था। ठीक है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा।